इंडिया पर इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की 72 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और इनमें से किन प्रत्याशियों को बनाया गया है प्रत्याशी लोकसभा सीटों पर। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो नितिन गडकरी हैं केंद्रीय मंत्री, क्या उन्हें टिकट मिला है कि नहीं और किन कद्दावर नेताओं के टिकट कटे हैं और किस पर भाजपा ने विश्वास जताया है। इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, जो 72 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं भाजपा में, उनमें कौन कौन से नाम शामिल हैं, किनके टिकट कटे हैं और किन पर विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी ने? देखिए प्रियांशु, सबसे पहले सबकी नजरें जो लगी हुई थी वो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को लेकर, क्योंकि पहले इस सूची में जब भारतीय जनता पार्टी ने 195 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी उसमें नितिन गडकरी का नाम नहीं आया था। वरिष्ठतम मंत्री हैं, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम पहली सूची में शामिल था, लेकिन नितिन गडकरी का नाम शामिल नहीं था। इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई थी। उद्धव ठाकरे ने तो यहाँ तक कह दिया था कि नितिन गडकरी उनकी पार्टी से चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट नहीं देगी। लेकिन आखिरकार जब भारतीय जनता पार्टी की अब 72 जो है प्रत्याशियों की सूची जो आज जारी हुई है उसमें जब नाम आया तो नितिन गडकरी भी प्रत्याशी बनाए गए हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी है, सबकी निगाहें लगी हुई थी। नितिन गडकरी मोदी सरकार के सबसे अच्छे मंत्रियों में उनकी शुमार होती है। उनके कार्यों को लेकर नितिन गडकरी की सराहना की जाती है और उनकी जो वाकपटुता है, स्पष्टवादिता है, उसको लेकर भी सारे लोग तारीफ करते हैं। तो ऐसे में नितिन गडकरी को फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है और जहां से वो चुनाव लड़ते आए हैं नागपुर, वो क्षेत्र जहां आरएसएस का मुख्यालय है, और वहीं से फिर से नितिन जयराम गडकरी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की सूची में चौंकाने वाले नाम भी आए हैं, क्योंकि एक पूर्व मुख्यमंत्री उनका टिकट काट दिया गया है। ये पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के रमेश पोखरियाल निशंक हैं, जो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और ये हरिद्वार उत्तराखंड से लड़ते थे। इनका टिकट काटकर, हालांकि इनकी जगह भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को प्रत्याशी घोषित किया है। तो ये चौंकाने वाले नाम हैं। आपको बता दें 11 ऐसे राज्य हैं जिसमें उत्तर प्रदेश को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की 72 प्रत्याशियों की जो सूची आई है उनमें आपको बता दें कि इनमें जो 11 राज्य हैं, महाराष्ट्र, तेलंगाना, त्रिपुरा, हिमाचल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, दादरा एवं नगर हवेली और जो है दमन दीव, यहाँ से प्रत्याशियों को घोषित किया गया है। तो एक एक कर आपको बताना चाहेंगे। पहले हम आपको बताते हैं दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव से जो प्रत्याशी घोषित की गई हैं वो कलाबेन बेलकर हैं। इसके अलावा दिल्ली और राज्य में पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा प्रत्याशी घोषित हुए हैं। उत्तर पश्चिम दिल्ली से योगेंद्र चंदौलिया, और इसी तरह गुजरात की बात करते हैं तो साबरकांठा से भीखाजी दुधाजी ठाकुर, अहमदाबाद पूर्व से हसनमुख भाई, सोमा भाई पटेल, भावनगर से निमुबेन बभानिया, बड़ोदरा से रंजनबेन धनंजय भट्ट, छोटा उदयपुर से जसु भाई, भीलू भाई राठवा, सूरत से मुकेश भाई चंद्रकांत दलाल, वलसाड से धवल पटेल, और हरियाणा अगर हम चलते हैं तो वहां अंबाला से बंतो कटारिया, सिरसा से अशोक तंवर, करनाल से मनोहर लाल खट्टर, ये नाम ऐसा है जो अभी कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री पद से हटाए गए हैं और वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। भिवानी महेंद्रगढ़ से चौधरी धर्मवीर सिंह, गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह यादव, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, ये जो है सूची हरियाणा की है। और हम आपको उत्तराखंड ले चलते हैं जहां गढ़वाल से अनिल बलूनी और हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। अब आपको हिमाचल प्रदेश ले चलते हैं।
हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को प्रत्याशी बनाया गया है। शिमला से सुरेश कुमार कश्यप और कर्नाटक अगर आप जाते हैं तो चिक्कोड़ी से अन्ना साहेब शंकर जोल्हे और बागलकोट से पीसी गद्दी गोडर, बीजापुर से रमेश जिगणी और गुलबर्गा से उमेश जी जाधव, बीदर से भगवंत खूबा, कोप्पल से डॉक्टर बसवाराज क्यायावातूर, बेल्लारी से श्री रामुलू बी श्री रामालू और हावेरी से बसवराज बम्बई, धारवाड़ से प्रहलाद जोशी, दावड़गेरे से गायत्री सिद्धेश्वर, शिमोगा से बी.वाई. राघवेंद्र, उडुपी चिकमंगूर से कोटा श्रीनिवास पुजारी और दक्षिण कन्नड़ से कैप्टन ब्रजेश चौटा, तुमकूर से वी सोमण्णा, मैसूर से यदुवीर कृष्णदत्त, चामराज वाडियार और चामरा नगर से यश बालराज, बेंगलुरु ग्रामीण से डॉक्टर सीएन मंजुनाथ, बेंगलुरु उत्तर से कुमारी शोभा करंद लाजे, बेंगलुरु सेंट्रल से पीसी मोहन, बेंगलुरु साउथ से तेजस्वी सूर्या। और मध्य प्रदेश जब हम चलेंगे तो आपको बालाघाट से भारती पार्थी, डॉक्टर भारती पार्थी हैं, छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू, उज्जैन से अनिल फिरोजिया, धार से सावित्री ठाकुर, इंदौर से शंकर लालवानी, ये प्रत्याशी बनाए गए हैं। अब हम आपको महाराष्ट्र ले चलेंगे। महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं, मंदूरबार से डॉक्टर हिना विजय कुमार गावित, धुले से डॉक्टर सुभाष रामराव भामरे, जलगांव से स्मिता बाघ, रावेर से रक्षा निखिल खडसे, अकोला से अनूप घोत्रे, वर्धा से रामदास चंद्रभान तड़स, नागपुर से नितिन जयराम गडकरी, चंद्रपुर से सुधीर मुंगटीवार, नांदेड़ से प्रताप राव पाटिल चिखलीकर, जालना से राव साहेब दादाराव दानवे, डिंडोरी से डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, भिवंडी से कपिल मोरेश्वर पाटिल, मुंबई उत्तर से पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री हैं, मुंबई उत्तर पूर्व से मिहिर कोटेचा, पुणे से मुरलीधर किशन मोहोल, अहमदनगर से डॉक्टर सुजय राधा कृष्ण विखे पाटिल और बीड से पंकजा मुंडे जो बड़े नेता थे उनकी बेटी हैं, लातूर से सुधाकर तुकाराम श्रृंगारे, माढ़ा से निबालकर और सांगली से संजय का पाटिल, ये महाराष्ट्र के प्रत्याशी बनाए गए हैं। और तेलंगाना चलते हैं तो वहां पर आदिलाबाद से गोदाम नागेश और पेद्दापल्ले से गोमासा श्रीनिवास, मेड़क से माधव नेनी रघुनंदन राव, महबूब नगर से डीके अरोड़ा, नंगोड़ा से सईदा रेड्डी, महबूबाबाद से प्रोफेसर अजमीरा सीताराम नाइक और त्रिपुरा पूर्व से कृत्य सिंह देव वर्मा। ये प्रत्याशी कुल 72 प्रत्याशियों की सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है। और आपको बता दें प्रियांशु, उत्तर प्रदेश के पहली सूची में 51 प्रत्याशियों के नाम सामने आए थे। अब दूसरी सूची का सबको इंतजार है, क्योंकि 80 लोकसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी की अभी दूसरी सूची उत्तर प्रदेश के लिए नहीं आ सकी है। हालांकि यहाँ वेट एंड वॉच जैसी स्थिति है, क्योंकि इस बीच एक बड़ी जानकारी आती है, चर्चाएं बनी हुई है, क्या गठबंधन में यानी इंडिया गठबंधन का हिस्सा मायावती हो सकती हैं? क्या उसी बात को लेकर इंतजार हो रहा है, या यूं कहें कि जो जहां पर मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी थी उन 51 सीटों की घोषणा हो चुकी है। जो शेष बची हुई सीटें हैं वहां के लिए भारतीय जनता पार्टी मजबूत प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है और विपक्ष की चाल को भी समझना चाहती है, इसीलिए इंतजार हो रहा है। और उत्तर प्रदेश की प्रत्याशी अगली सूची में कब नाम आएगा, इस पर भी सबकी निगाहें लगी हुई हैं। जैसे ही सूची आती है, इंडिया सबसे पहले अपने दर्शकों को पहुंचाने का काम करेगा।
जी बिल्कुल। तो 11 प्रदेशों की 72 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और अब कुल प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किए हैं वो 267 हो गए हैं, 195 पहली सूची में। वहीं जो 72 आज जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, तो 267 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। और चौंकाया भी है सबको, नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हैं उन पर सबकी निगाहें थी, उनको नागपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं सबसे चौंकाने वाला निर्णय जो लिया गया है वो पूर्व सीएम उत्तराखंड रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट कट गया है और उनकी जगह जो पूर्व सीएम उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं वो हरिद्वार से प्रत्याशी बनाए गए हैं। पूर्व जो केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उन्हें हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को भी प्रत्याशी बनाया गया है। अब सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश की जो बची हुई सीटें हैं, 29 लोकसभा सीटें हैं, उन पर टिकी हुई हैं। जैसे ही यह सूची आएगी वैसे ही आई इंडिया दर्शकों तक सबसे विश्वसनीय तरीके से पहुंचाने का काम करेगा। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए दर्शकों को। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।